और जय हिंद सारे श्रोतागण को और सारे सिपाहियों को। मैं अमृता भारती, अध्यक्षा महिला विंग पश्चिम महाराष्ट्र, आदरणीय राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी सर का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सम्मानित मंच पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। देश की आंतरिक सुरक्षा में राष्ट्रीय सैनिक संस्था से जुड़ी महिलाओं की भूमिका। हम अक्सर सोचते हैं कि आंतरिक सुरक्षा केवल सेना, पुलिस या सीमा पर तैनात जवानों की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आंतरिक सुरक्षा की शुरुआत हमारे घर से होती है। जब समाज भीतर से मजबूत होता है तभी राष्ट्र सुरक्षित होता है, और इस मजबूती की नींव हम महिलाएं रखती हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। जब हम अपने घर में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग की जगह जय हिंद बोलते हैं, तो ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक संस्कार होता है जो हम अपने बच्चों को देते हैं। हमारे बच्चे बचपन से ही राष्ट्र को सर्वोपरि मानना सीखते हैं। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। यदि घर में देश प्रेम का वातावरण होगा तो वही भावना आने वाली पीढ़ी के चरित्र का हिस्सा बन जाएगी, और यही भाव आगे चलकर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है। इसी सोच के साथ राष्ट्रीय सैनिक संस्था शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है। हमारी कोशिश है कि सैनिक शिक्षा को विद्यालय में अनिवार्य किया जाए, ताकि अनुशासन, साहस और राष्ट्रभक्त जैसे गुण विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही विकसित हो। हमारे मार्गदर्शक हरीश राठौर सर, राष्ट्रीय सैनिक संस्था महाराष्ट्र इकाई अध्यक्ष तथा नेशनल काउंसिल मेंबर राष्ट्रीय सैनिक संस्था के मार्गदर्शन में पुणे के एक बड़े गर्ल्स स्कूल में जहाँ लगभग 3000 बालिकाएं पढ़ रही हैं, वहाँ सैनिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की चर्चा चल रही है। तो जरा सोचिए, यदि हम इसमें सफल होते हैं तो एक साथ 3000 बेटियां राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार होंगी, और ये देश की भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। मैं मुंबई की प्रेरणादायक बहुत सारे हिंदू संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हो, अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी संगठन शांतिपूर्ण और अनुशासित रैली निकाली। यह संदेश था कि देश की महिलाएं हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ खड़ी हैं। पिछले वर्ष मैंने अपने समर कैंप, अपने फार्म हाउस में, वहाँ की थीम रखी थी ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ बच्चों को इसकी जिम्मेदारी और इसकी तारीफ को समझाई और उनकी देशभक्ति की भावना जगाई। देश भर में हमारी महिलाएं ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रयास कर रही हैं जो राष्ट्रभाव को मजबूत करता है। इसके साथ ही मैं अपने महाराष्ट्र टीम एवं हरीश राठौर सर के मार्गदर्शन में अपने आसपास के गांवों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हूँ, जिसमें नो प्लास्टिक अभियान, हेल्दी फूड के प्रति जागरूकता और जय हिंद के नारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आसपास के स्कूल के बच्चे गर्व से जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। जब बच्चों की सोच बदलती है तो देश का भविष्य बदलता है, और यही आंतरिक सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है। आज के डिजिटल युग में अफवाहें अशांति का कारण बन सकती हैं, और कहते हैं कि अगर रेडियो से भी तेज खबरें फैलानी है तो महिलाओं को शामिल कीजिए। ऐसे समय में जागरूक महिला कार्यकर्ता सही जानकारी फैलाने, संवाद स्थापित करने और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करती हैं। महिला सशक्तिकरण भी आंतरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आयाम है। सेल्फ डिफेंस और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से महिलाएं स्वयं को सक्षम बनाती हैं, जिससे समाज में सुरक्षा और स्थिरता की भावना स्वतः मजबूत होती है। सीमा पर जाकर देश की सेवा करने का अवसर सभी को नहीं मिलता, लेकिन हम राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला सिपाही पूरे देश में रहकर राष्ट्र निर्माण और आंतरिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे अपनी सभी महिला सिपाहियों पर गर्व है कि हम वीर चक्र प्राप्त कर्नल त्यागी सर के मार्गदर्शन में देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो प्रिय साथियों,